बड़ी खबर संभल से है। संभल मस्जिद मामले में 12 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख है। मस्जिद में रंगाई पुताई मामले में 12 मार्च को सुनवाई होगी। एएसआई ने हाईकोर्ट से मस्जिद की जांच की अनुमति मांगी। 2 अधिकारियों को जांच की अनुमति दी जाए, ये एएसआई का कहना है। हाईकोर्ट ने कहा 2 अधिकारी स्मारक का दौरा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2 अधिकारियों को जो जांच की अनुमति मांगी गई एएसआई के जरिए, उस पर हाईकोर्ट कह रहा है कि 2 अधिकारी स्मारक का दौरा कर सकते हैं। मस्जिद में रंगाई पुताई मामले में अब आगे 12 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। उधर मस्जिद कमेटी का कहना है कि जो मरम्मत का काम है वो ज़रूरी है, इस पर रंगाई पुताई होनी चाहिए। जबकि एएसआई का ये पक्ष है कि रंगाई पुताई की कोई ज़रूरत है नहीं, बस यूं ही कहा जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने भी कहा था कि आप साफ सफाई कर सकते हैं, रंगाई पुताई की अभी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी है। अब एएसआई ने ये भी कहा था 2 अधिकारियों को अनुमति यहाँ पर दी जाए ताकि वो जांच का काम यहाँ पर कर सकें। हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि 2 अधिकारी दौरा कर सकते हैं, इस पर किसी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा 2 अधिकारी स्मारक का दौरा कर सकते हैं। 12 मार्च इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। मस्जिद में रंगाई पुताई मामले को लेकर 12 मार्च को सुनवाई की तारीख है। संभल जामा मस्जिद, जिसे विवादित स्थल कहा गया था, क्योंकि हिंदू पक्ष मांग कर रहा था, कह रहा था अगर वो मस्जिद कहेंगे तो हम मंदिर कहेंगे, इसे विवादित ढांचा कहा जाए। मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग पर अब सुनवाई की तारीख जो है वो 12 मार्च की बताई जा रही है। हाईकोर्ट ने एएसआई को आपत्ति दाखिल करने की मोहलत दी है। संभव शर्मा इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। इंडिया न्यूज संवाददाता संभल से जो खबरें हैं वो तो निकलकर लगातार सामने आ रही हैं संभव, लेकिन अभी हाईकोर्ट में जो 12 मार्च की सुनवाई है उस दिन होगा क्या, अभी क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, किस तरफ जाता हुआ मामला दिख रहा है? ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स है और जिस तरह से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के काउंसिल से सवाल जवाब किए, वो दिलचस्प भी थे और केस के लिए बहुत रेलेवेंट भी हैं, क्योंकि ये सुनवाई जब व्हाइट वॉश करने के लिए या रंगाई और पुताई करने के लिए जो पिटीशन मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई है या जामा मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई है, और चूंकि पूरी जामा मस्जिद एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि एएसआई को लूप में लिया जाए। और पिछली बार भी जिस तरह से एएसआई रिमार्क बात कही थी कि व्हाइट वॉश या रंगाई पुताई नहीं की जा सकती, उससे डीकलरिफिकेशन एक शब्द होता है कि उसका रंग उतर जाएगा, और उससे चूंकि मामला विवादित है और मामला कोर्ट में है, तो अब उसका प्रोटेक्शन और एएसआई की जिम्मेदारी है। तो एएसआई ने एक ओरल रिमार्क में पिछली बार कहा था, उसी बात को इस बार हाईकोर्ट ने जस्टिस रंजन अग्रवाल ने इस बात को नोट किया कि आप रिटन सबमिशन दें। और चूंकि इस बार एएसआई ने कहा कि नहीं, जो पिछली बार जो कहा था वो एक ओरल रिमार्क था, तो इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगली बार जब सुनवाई होगी 12 मार्च को जब सुनवाई होगी तो हमें रिटन सबमिशन चाहिए। क्योंकि ओरल रिमार्क क्या होता है, कई बार हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी देखते हैं ओरल टिप्पणियां कई बार जजमेंट का पार्ट नहीं बनती हैं। और पिछली बार जिस तरह से हमने देखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया जामा मस्जिद वाले मामले में शाम को, तो उन्होंने काउंसिल के आर्गुमेंट्स को मेंशन कराया अपने ऑर्डर में, ना कि ये जो उन्होंने ओरल टिप्पणी विवादित ढांचे की थी उसको। तो कई बार ओरल रिमार्क और लिखित एफिडेविट में फर्क होता है, वही इसी को क्लैरिफाई करने के लिए अब अगली तारीख 12 मार्च की यहाँ पर रखी गई। और मैं यहाँ कुछ आर्गुमेंट्स पढ़ के सुना दूं जो एडवोकेट मनोज कुमार सिंह एएसआई के द्वारा रखे गए। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनका आर्गुमेंट जो था वो अलग था और उन्होंने